सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से मनुष्य मात्र को समझाते हुए कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है बहुत भाग्य से। इस मनुष्य शरीर में अपने आत्मा का कल्याण कर लीजिए, नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। कैसे कहते हैं साहब, सुनिए। मरी हो रे तन काल के करी हो, मरी हो रे तन काल करी हो, मरी हो रे तन काल करी हो, मरी हो रे तन काल करी हो। प्राण छूटे बाहर ले डरी हो, प्राण छूटे बाहर ले डरे हो, मारे हो रे तन काल करी हो, मारे हो रे तन काल करी हो। प्राण छूटे बाहर ले डरे हो, मारे हो रे तन काल करे हो। प्राण छूटे बाहर ले डरे हो, मारे हो रे तन काल करे हो, मारे हो रे तन काल करे हो, मारे हो रे तन काल करे हो। काया बिगुर चन यही मन मापी, काया बिगुर चन यही मन मापे, काया बिगुर चन देह मन मापे। कोई जा रे कोई गारे मापे, कोई जा रे कोई गारे मापे, कोई जा रे कोई गारे मापे, मारे हो रे तन काल करे हो। कोई जा रे कोई गारे मापे, मारे हो रे
हो मारे हो रे तन काले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर भजन नहीं करोगे मनुष्य शरीर पा करके क्या होगा। भजन बिना नारा होई हो कैसा, भजन बिना नारा होई हो कैसा, भजन बिना होई हो कैसा, राह बाट गोबर उला जैसा, राह बाट गोबर उला जैसा।
की जय, धनी धर्मदास जी साहेब की जय, सतगुरु के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मनुष्य का जन्म लेकर के आता है, इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना कोई इसका जात पात का भेदभाव है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के अनेकों प्रकार के धर्म बन गए, अनेकों प्रकार की जात पात हो गई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने केवल मनुष्य बना करके भेजा था, और ये मनुष्य शरीर पा करके अगर हम उस परमात्मा को भजन नहीं करते हैं, परमात्मा का सुमिरन नहीं करते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य का कर्म नहीं करते हैं, मनुष्य का जो कर्म है उसके विरुद्ध करते हैं, तो इसका हमको दंड मिलेगा। एक दिन ये मनुष्य शरीर हमसे छीन लिया जाएगा और फिर 84 में भेज दिया जाएगा। सतगुरु कबीर साहब सब मनुष्य मात्र को समझा रहे हैं, कहते हैं कि सतगुरु के शरण में हो करके अपने आत्मा का कल्याण कर लो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य का चोला बहुत अनमोल है। कहते हैं कि एक दिन मरना पड़ेगा, ये शरीर छूट जाएगा। जिस दिन ये बोलने वाला इसमें से प्राण निकल जाएगा, उसी दिन ये शरीर को घर के बाहर ले जा कर के डाल दिया जाएगा, क्योंकि सबको इस बोलने वाले से ही प्रेम है, इसी से प्यार है, किसी को इस शरीर से प्यार नहीं है। लेकिन वो इसको जानता ही नहीं है कि ये है कौन जो सबके अंदर हिल रहा है, डोल रहा है, विचार कर रहा है, कह रहा है, सुन रहा है, ये है कौन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसको ढूंढो, इसको खोजो, क्योंकि यही आपके अंदर सत्य है, यही सत्य का अंश है। इसको ढूंढो कि ये कौन है, ये सबके अंदर हिल रहा है, डुल रहा है, लेकिन मनुष्य अपने आप को भूल गया है, इसको छोड़ करके और बाहर ढूंढ रहा है। अनेक प्रकार के तीर्थ में, व्रत में, पेड़ में, पौधे में, ईंटा में, पत्थर में ढूंढ रहा है, कैसे मिलेगा। एक दिन फिर ये मनुष्य शरीर इसी तरह से किसी स्वार्थ का नहीं रहेगा। ये मनुष्य शरीर मिला है अपने आत्मा का कल्याण के लिए, और इसी तरह से भ्रमित हो करके और फिर अपने आप को खो देगा। एक दिन मरना पड़ेगा। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरी हो रे तन का लेकर ही हो। एक दिन मरना पड़ेगा। ये तन लेके क्या करोगे, जब अगर ये तन का काम नहीं करोगे। ये तन मिला है अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, अगर आत्मा का कल्याण नहीं करोगे तो ये तन लेकर के क्या करोगे। पहली कड़ी में साहब कहते हैं काया बिगुरचन ये ही मन मापी। ये काया का एक दिन विनाश हो जाने वाला है, बिगड़ जाने वाला है। इसमें जो मन है ये भी एक दिन इसका विनाश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। इसको मैंने माप करके देखा है, इसको जांच परख करके देखा है। जब ये इसमें से निकल जाता है तो कोई ले जा करके इसको गाड़ देता है, कोई ले जा करके इसको जला देता है। कौन गाड़ता है, कौन जलाता है। साहब कहते हैं कि हिंदू ले जा करके जला देता है और मुसलमान तुरुप ले जा करके इस शरीर को गाड़ देता है। इसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने शरीरधारी हैं मनुष्य शरीर पा करके और उस
परमात्मा को नहीं जान पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, सदगुरु के शरण में नहीं गए तो नहीं जान पाएंगे। इसके लिए मरना पड़ेगा। चलत बाट जम जाल पसारे, ये जिंदगी का चक्र चल रहा है। एक एक श्वास, एक एक दिन, एक एक साल, एक एक महीना, एक एक श्वास में इसका चक्र चल रहा है, समय बीत रहा है। जिस प्रकार से मछली को मारने वाला धीमर जो शिकारी होता है अपना जाल लगा करके और बाट उसका इंतज़ार करता है शिकार फंसने का, उसी तरह से ये काल रूपी शिकारी अपना जाल लगा करके और बैठा हुआ है केवल मनुष्य को फंसाने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य का चोला ही अनमोल है। इसी में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, अपने घर को पहुंच सकता है। इसीलिए जगह जगह पर अनेकों प्रकार के जाल लगा करके बैठा हुआ है। जिस प्रकार से मछली को मारने के लिए शिकारी अपना जाल लगा करके बैठा रहता है, उसी तरह से काल इस जीव को, इस मनुष्य को फंसाने के लिए, मारने के लिए अनेकों प्रकार के जाल लगा करके बैठा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, हर्ष, शोक, अनेकों प्रकार के देवी देवता, अनेकों प्रकार के तीर्थ व्रत, ये सब इसका जाल है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसको परखो, इसको समझो, इसको जानो। जानेगा कब, परखेगा कब, समझेगा कब? जब तक कि सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक इसको कुछ जांच परख समझ होने वाला नहीं है। अगर मेरे बात पर विचार नहीं करते, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मेरे बात पर विचार नहीं करते हो, सदगुरु का भजन सुमिरन नहीं करते हो, सदगुरु के शरण में नहीं जाते हो, तो आगे की कड़ी में साहब कहते हैं भजन बिना नर होई हो कैसा। ये भजन के बिना ये मनुष्य का शरीर कैसा मिल जाएगा? राह बाट गोबरौरा जैसा। राह बाट, आप कहीं रास्ते में बाट में जा रहे हैं तो देखते हैं एक प्रकार का वो कीड़ा होता है, उसका नाम गोबरौरा है। वो गोबर में रहता है, गाय भैंस गोबर देती है, उसमें वो अपने चूतर से उसको गोल बना करके और ठेल के ले जाके अपने घर में रखता है। उसी तरह से इस मनुष्य जन्म पा करके और हम सदगुरु का भजन नहीं करेंगे, सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तो फिर उसी 84 लाख जोनी में उसी गोबरौला का जन्म हमको लेना पड़ेगा और फिर उस चुत्तर से ही उसको ठेलना पड़ेगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर पा करके भी चेत जाओ और सदगुरु के शरण में हो करके अपने आत्मा का कल्याण करिए। कहीं कबीर पीछे पछतैबा, यही घर से जब वही घर जइबा। जे मनुष्य शरीर छूट जाएगा, आपका आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये घर जब छूट जाएगा, जब वो घर चला, वो घर में जब आप चले जाओगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा और वहाँ पछताने के सिवा फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ ना ये शरीर मिलेगी, ना ये ज्ञान मिलेगा, ना ये बुद्धि विवेक मिलेगा, ना विचार मिलेगा, ना वहाँ कोई बताने वाला आपको गुरु मिलेगा। बहुत पछताना पड़ेगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके और अपने आत्मा का कल्याण करिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु की साहे बंदगी, साहे बंदगी।